मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुलाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, जिसमें बिजनेस से संबंधित आइडियाज दिए जाते हैं। बेस्ट बिजनेस नवयुवकों के लिए कौन सा हो सकता है, बेरोजगार लोगों के लिए कौन सा बेस्ट बिजनेस हो सकता है, अथवा कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कौन सा बिजनेस हो सकता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, आप यदि कोई भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, या कई बार आपको लगता है बिजनेस तो कर लूं मगर कई टाइप की परेशानियां आपको परेशान करती हैं, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बिजनेस से संबंधित मेरे अनुभव जो मैंने आज तक 73 प्लस में आने तक जो मैंने देखे हैं, अनुभव किए हैं और सीखे हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल से बात करना चाहता हूं। यदि आप जिंदगी में बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, यदि आप जिंदगी में कोई ऐसा बिजनेस जो आजीवन चलने वाला हो उस पर काम करना चाहते हैं, यदि आप ऐसा कोई बिजनेस जो गांव में रहकर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस जो महिलाएं भी उस बिजनेस में आपका सहयोग कर सकती हैं, उन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो सारे दोस्तों को भेजिए, और सारे दोस्तों को भी नहीं भेज सकें तो कम से कम 10 दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपका एक भेजा हुआ वीडियो किसी की भाग्य की रेखा बदल सकता है, किसी की तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मगर मैं कोशिश तो कर सकता हूं किसी की भाग्य बदलने में सहयोग करने की। तो आइए आज शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आपको रोज पैसा कमाना है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को गहराई से सुनिएगा। ये 73 प्लस ईयर्स का जो नॉलेज है वो चंद शब्दों में, चंद मिनट में आपको दे रहा हूं। यदि आपको रोज पैसा कमाना है, आप डेली काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मजदूरी करनी होगी। एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पुरजोर मेहनत करता है, हड्डी तोड़ मेहनत करता है, तब जाके उसे 500, 700, 200, 900 रुपए मिलते हैं, और वो उनको लेकर के बहुत खुश होता है, आज मैंने बहुत कुछ कमा लिया। मगर दूसरा एक आदमी और बैठा है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है मैं 1 महीने लगातार मेहनत करूं और उसके बाद में मुझे बहुत सारे पैसे मिलें, जिनको मैं मेरी नजर में बहुत सारा मानता हूं। तो वो क्या करता है? वो नौकरी करता है और मंथली बेसिस पे करता है। वो किसी के यहां भी जहां उसको वर्क मिलता है, अपने लायक वर्क मिलता है, अपने लायक जॉब मिलता है, वहां जाकर के नौकरी की तलाश करता है। और दोस्तों, आज का सबसे बड़ा कठिन वक्त उन लोगों के लिए है जो नौकरी की तलाश में है। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी में सरकार एक लिमिटेड नौकरियां निकालती है और उसके लिए बहुत लंबी भीड़ खड़ी हो जाती है। एक एक कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनके पीछे सैकड़ों की नहीं हजारों की लाइन होती है एक एक के लिए। कहां से नौकरी मिलेगी, सोचिए आप जरा। और मिल भी जाएगी तो कितने दिन की मिलेगी, और मिलेगी भी कब? जब आप 35, 38, 40 के होने लग जाएंगे। आधी जिंदगी कितनी होती है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। जिंदगी कितनी होती है?
60 साल की कमाने के लिए, और उस 60 साल में से आपने 40 साल केवल और केवल नौकरी की तलाश में या इंतजार में लगा दिए। सोचिए कितना वक्त निकाल दीजिए आपने दिल पे हाथ रख के सोचिए जरा। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मेरा तजुर्बा कहता है कि 25 की उम्र में कमाना शुरू कीजिए, 50 की उम्र में आराम से सारी व्यवस्थाएं जचा में, और 60 की उम्र में आराम से सारे काम करके तसल्ली से बैठिए। और जो अनुभव आपने 60 की उम्र में गोट किया है, प्राप्त किया है, उस अनुभव से लोगों को सिखाइए ताकि आने वाली जनरेशन भी बहुत कुछ सीख सके। अब वो कैसे सिखाएं, उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, और उस काम का नाम भी आपको बताता हूं। यदि आपको जीवन भर पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए, लॉट ऑफ मनी चाहिए, आपकी सोच है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू अर्न बिग मनी, तो आपको बिजनेस करना होगा। दोस्तों, बिजनेस छोटा हो सकता है, बिजनेस बड़ा हो सकता है, बिजनेस गांव से हो सकता है, बिजनेस शहर से हो सकता है, बिजनेस पढ़े लिखे कर सकते हैं, बिजनेस कम पढ़े लिखे कर सकते हैं, और बिजनेस साक्षर लोग भी कर सकते हैं। इतिहास गवाह है इसका। धीरूभाई अंबानी जी के बेटे मुकेश को देखिए, धीरूभाई अंबानी जी की हिस्ट्री पढ़िए, गौतम अडानी की खुद की हिस्ट्री पढ़िए आप। वो अपने मुंह से कहते हैं कि डिग्री कोई मायने नहीं रखती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, और वो बातें कौन कौन सी हैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी में एक नियम कर लो, जो भी काम करो वो संकल्प के साथ करो, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा। आज ये काम करता हूं, कल वो काम करता हूं, परसों तीसरा काम करता हूं। यदि आप ऐसे ही करेंगे तो ये छोटी सी जिंदगी आपको समय ही नहीं देगी सोचने के लिए। आप ये वो करते करते अपना टाइम निकाल देंगे। और बहुत से लोग मेरे मित्र जो ये कहते हैं अब तो बच्चे ही करेंगे शर्मा जी, हम तो क्या करेंगे, बहुत कुछ किया मगर सफल नहीं हो सके। देखिए दोस्तों, सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको दूसरा जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी जन्म में आप सक्सेस हो सकते हैं, बशर्ते कि आप वीडियो में कही हुई बातों को नोट करें, एक नोटबुक लें। आप सुन लेते हैं वीडियो, अच्छे से सुनते हैं, मगर नोट की हुई बात की एक विशेष जरूरत पड़ने पर आप उसको दोबारा देख सकते हैं। इसलिए हर एक बात को नोट कीजिए जो आपको पसंद आए। बिजनेस आप गांव से कर सकते हैं, शहर से कर सकते हैं, आप महिला हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सी ऐसे महिलाएं जो बिजनेस में टॉप है इंडिया में, उन टॉप 10 महिलाओं का नाम मैं बताऊंगा। हो सकता है इस वीडियो में लंबा नहीं हो जाए, इसलिए नहीं बता पाऊं, अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि वो कौन कौन सी टॉप 10 बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश में नाम कमाया है। दोस्तों, बिजनेस में वो ताकत है जो आपको बहुत कुछ करने की उम्मीद देती है। बिजनेस में वो ताकत है जो आपको एक नहीं सैकड़ों हाथों को काम देने के लिए ताकत रखती है। और नौकरी आपको देती भी क्या है, बताइए मुझे, क्या देती है आपको नौकरी? दोस्तों, नौकरी सिर्फ आपको 2 जून की रोटी देती है। पूरे परिवार को पालने के लिए 2 जून की रोटी देती है, इसके अलावा कुछ नहीं देती। आप दिल पे हाथ रख के बताइए मुझे कि क्या देती है नौकरी। जब नौकरी छोड़ के जो आदमी घर बैठते हैं वापिस, उनकी हालत देखिए आप। इसलिए बिजनेस कीजिए। बिजनेस छोटा भी आपको कमा के देगा, बड़ा भी आपको कमा के देता। मैं कहूंगा बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास में बड़ा पैसा चाहिए,
मगर छोटा बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। छोटा बिजनेस कैसे किया जा सकता है, कितने रुपए से किया जा सकता है, इसका भी कोई मापदंड नहीं है। मापदंड एक है, आपका सोच कैसा है, आपको लोकेशन क्या मिल रही है, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आप कहां बिजनेस करते हैं। अभी अभी यानी थोड़े दिन पहले महाकुंभ जो चल रहा है उसमें एक लड़का वो बताता है अपने मुंह से कि मैं कहीं दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा था। आजकल ये बाबू सोना का मामला चल रहा है ना, क्लियर कहा उसने कि मेरे बाबू ने मेरे को कहा कि तुम बिजनेस शुरू करो। तो उसने कहा बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मनी की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, और वो कैपिटल फंड्स कहां से लाऊं। तो उसके बाबू ने उसको बताया कि तुम कुंभ में चले जाओ, महाकुंभ का मेला चल रहा है, वहां चले जाओ। अपने गांव में नीम के खूब पेड़ हैं और उन पेड़ों की टहनियां तोड़ करके उनके दांतुन बना लो और वो दांतुन ले जाके वहां बेचो। दोस्तों, वो अपने मुंह से कहता है कि मैंने पहले दिन जब दांतुन बेचना शुरू किया तो मैंने 12 से 13 हजार रुपए एक दिन में 24 आवर्स में कमाए। सोचिए आप बिजनेस की ताकत को। कैसे कह सकते हैं आपकी बिजनेस में ताकत नहीं है। और वो कहता है 3 से 4 दिन में मैंने 40 से 45 हजार या 35 से 45 हजार रुपए कमा लिए, और उन्हीं के पेटे उसने बहुत कुछ किया है और आज वो फेमस हो रहा है। आप भी कर सकते हैं ये छोटा सा बिजनेस। मैं ये नहीं कह रहा आप दांतुन बेचिए, आपके सराउंडिंग, आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में, इनमें से एक नहीं हजारों ऐसे बिजनेस हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, मगर आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? 3 चीजें आपको बिजनेस नहीं करने देती। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको बिजनेस नहीं करने देती? आइए बताता हूं इसी वीडियो में। अभी पहली चीज, मैं बड़े बाप का बेटा हूं। इस पोटली को जो सर पे डाल रखी है आपने कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं, एक तरफ सहेज कर रख दीजिए, और जिस दिन आप बड़े बाप के बेटे बन जाएं हकीकत में, उस दिन उस पोटली को सर पे रख लेना वापस। अभी आप बड़े बाप के बेटे हैं जरूर, मगर जब तक दुनिया नहीं मानेगी आपको, जब तक आप बड़े बाप के बेटे के लायक बेटे नहीं बन जाएंगे। और वो तब बनेंगे जब आपके बड़े बाप के बेटे का भी बड़ा बिजनेस होगा और अपने दम पे होगा। दूसरी बात, मेरे को शर्म आती है ये बिजनेस छोटा है। दोस्तों, चाहे आप किसी भी सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, वो छोटे से भी बड़े बने हैं। किसी भी बिजनेसमैन को देख लीजिए, उनके पास 1000 रुपए भी नहीं थे बिजनेस शुरू करने के लिए, और उन्होंने शुरू किए हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिजनेस करना नहीं चाहते, जरूर करना चाहते हैं। आपको एक तीसरी बात का और डर लग रहा है, और वो डर है कहीं बिजनेस फेल हो गया तो क्या करूंगा। अरे भाई, करोगे क्या? खोने को क्या लगा रहे हो आप? कितना लगा रहे हो? मैं बहुत पैसा लगा करके बिजनेस करने की कतई एडवाइस नहीं दूंगा आपको। थोड़े से पैसे लगाइए, जो बिजनेस आपकी समझ में आए वो बिजनेस कर लीजिए। धन्ना सेठ बन जाएंगे एक दिन, और इस दादा को याद करेंगे कि एक बुजुर्ग आदमी ने अपने 73 इयर्स एज का फायदा देते हुए मुझे एक बिजनेस बताया था, और वो बिजनेस मैंने शुरू किया और आज मैं सक्सेस हूं। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके 10 लोगों को ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। नमस्कार।